अब हमने डिस्कस कर रहे थे फीडर फिश के बारे में। उन्होंने कहा कि जो फीडर फिश है इज़ अ जेनरिक नेम फॉर सर्टन टाइप ऑफ किन फिशेस के लिए जो एक्सपेंसिव नहीं है, कॉमनली फेड एज अ लाइव प्रे टू कैप्टिव एनिमल्स। इनमें आ जाएंगे हमारे पास शार्क्स एंड टर्टल्स। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं फ़िश की यूजली सोल्ड एज अ फीडर फिश आर इनवेरिएबली सम ऑफ द ईजीएस्ट फिश फॉर फिश कीपर टू रियर एंड ब्रीड। ऐसी फिशेस जिन्हें ईजीली ब्रीड कर सकते हैं फिश कीपर्स। इनमें आ जाएंगे हमारे पास गोल्ड फिश एंड गपीज। यानी कुछ अगर हम देखें तो कुछ फिशेस ऐसी हैं, ये जो हमने फ़िश को देखा है गोल्ड फिश एंड गपीज, ये जो फिशेस होती है ना, टिपिकली दीज फिशेस आर टॉलरेट ऑफ ओवर क्राउडिंग एंड हैव अ हाई ग्रोथ रेट। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो प्रेडेटरी एनिमल्स होती हैं इनमें आ जाएंगे हमारे पास लार्ज फिश सच एज कैट फिश एंड सिक्लेट, बट सम टाइम आल्सो एनिमल्स सच एज फ्रेश वाटर टर्टल्स। ये प्रोवाइड होते हैं विद द फीडर फिश बिकॉज दे एक्सेप्ट देम मोर रेडली देन अल्टरनेटिव, क्योंकि इन्हें ज़्यादातर एक्सेप्ट किया जाता है आसानी से इसकी बजाय अगर हम इनके अल्टरनेटिव्स यूज़ कर लें। तो ये है हमारे पास फीडर फिश। अब हमने देखना है स्पीशीज़ यूज्ड एज अ फीडर फिश कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनको फीडर फिश के तौर पे यूज़ किया जाता है। इनमें आ जाएंगे हमारे पास कहते हैं जो फीडर फिश के लिए हम स्पीशीज़ यूज़ करते हैं, सेवरल फास्ट ग्रोइंग एंड हार्डली स्पीशीज़ आर कॉमनली सोल्ड एंड यूज्ड एज अ फीडर फिश। वो स्पीशीज़ जो इजीली जिनका ग्रोइंग पीरियड या ये हम कह सकते हैं जो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो अप कर सकती हैं, उनको फीडर फिश के तौर पे यूज़ किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी फीडर फिश में इंक्लूड, उनकी लोकेलिटी के तौर पे फीडर फिश में हम कुछ स्पीशीज़ को इंक्लूड करते हैं। लो क्वालिटी कॉमन लाइव बैरियर्स यूजली गपीज, मॉस्कीटो फिश एंड प्लेटियस। इसके अलावा स्मॉल साइप्रिड्स में आ जाएंगे हमारे पास रोजी रेड मिनोस एंड गोल्ड फिश। अनवांटेड लाइव बैरियर में आ जाएंगे हमारे पास सिक्लेट फ्राई, और फीमेल में आ जाएंगे हमारे पास फाइटिंग फिश। यंग में आ जाएंगे हमारे पास तिलापिया, और डिफेक्टिव एंड वीक फ्राई भी हम फीडर फिश के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा यंग ब्लू गिल और सर्टन टेडपोल्स ये हम यूज़ करते हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं एज अ फीडर फिश। अब हमने देखने हैं एडिशनल टाइप्स कि कौन सी एडिशनल टाइप की फ़ूड है जो हम यूज़ करते हैं एज अ फ़िश फूड। ये हम फ़िश की फ़ूड के लिए यूज़ करते हैं। इनमें आ जाएंगे हमारे पास प्रिपेयर्ड फूड्स। जो प्रिपेयर्ड फूड्स होती हैं आर दोज फूड्स डेट आर नॉन लिविंग एंड आर मेड बाय द एक्वेरियस्ट और अबाउट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर कंजप्शन फॉर फिश। कि ये वो टाइप हम ये कह सकते हैं ये इस टाइप की फ़ूड होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं और जिन्हें बनाया जाता है एक्वेरियम फूड के लिए, या वो फिशेज जिनको एक्वेरियम में रखा गया है। अब ड्राई फूड्स में आ जाएंगे हमारे पास फ्लेक फूड इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फूड कंज्यूम्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रॉपिकल एंड साल्ट वाटर फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये जो हमने फ्लैग फूड को डिस्कस किया है ये इस टाइप की फ़ूड है जिन्हें बहुत ज़्यादा फिशेस कंज्यूम करती हैं। अब कौन सी वैरायटी की फिशेस कंज्यूम करती हैं? इनमें आ जाएंगे हमारे पास ट्रॉपिकल एंड साल्ट वाटर फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स। इट इज़ द आइडली सूटेड टू टॉप ड्वेलर्स एंड मिड वाटर फिश। अब कौन से लेवल की फिशेस जो कौन से इन्वायरमेंट में रहना पसंद करती हैं, इनमें आ जाएंगे ड्वेलर्स एंड मिड वाटर फिशेस को ये हम ड्राई फूड प्रोवाइड करते हैं। थ्रू न्यूमरस वाटर ड्वेलिंग स्पीशीज कंज्यूम फ्लैग फूड वंस इट हैज़ सेटल्ड ऑन द बॉटम। इसके अलावा जो फ्लैग फूड है इज़ बैक्ड टू रिमूव मॉइस्चर एंड क्रिएट द फ्लैकिंग दस अलाउइंग फॉर अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। ये लॉन्गर शेल्फ लाइफ को भी अलाउ करती है। इसके अलावा जो हम ज़्यादातर मॉइस्चर are particularly example of fish food contains, the more readily it will be deteriorate in quality। अब उन्होंने कहा है जो फ्लैग फूड है ना, सिंपल लैंग्वेज हम ये भी कह सकते हैं जो फ्लैग फूड है
ये बहुत कॉमन टाइप की फूड है जिन्हें आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है क्योंकि ये फ़िशेस कंज्यूम करती हैं। कौन सी टाइप की फ़िशेस? जो सॉल्ट वाटर में रहती हैं, ट्रॉपिकल वाटर में और इनवर्टिब्रेट में। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए? टॉप ड्वेलर्स के लिए और मिड वाटर फिशेस के लिए। तो न्यूमरस वाटर ड्वेलिंग स्पीशीज़ इसके कैसे प्रोवाइड किया जाता है? न्यूमरस वाटर ड्वेलिंग स्पीशीज़ के ज़रिए। इनमें आ जाएंगे हमारे पास पैलेट, स्टिक्स, टैबलेट्स, ग्रैन्यूल्स एंड वेफर्स मैन्युफैक्चर टू फ्लोट और सिंक। इन फॉर्म में ये अवेलेबल होती है। डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज दे आर डिज़ाइन टू फीड, कि किस टाइप की फिशेस को कैसे हमने प्रोवाइड करनी है, कि अगर हमारे पास फ़िश किस फॉर्म में होगी, किस तरह की एक्वेरियम में उसे कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं, तो उन्हें पैलेट्स की फॉर्म में देनी है फ़िश फूड, ड्राई फूड, या स्टिक्स की फॉर्म में, या फिर टैबलेट्स की फॉर्म में, या फिर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। किस टाइप की फॉर्म में उन्हें फ़िश की फूड प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे वेकेशन फूड। वेकेशन फूड्स आल्सो नोन एज फूड blocks are designed to be placed inside the aquarium to forgo feeding while the owner is absent। ये डिज़ाइन की गई होती है फूड एक्वेरियम के अंदर कि जब कभी उसका ओनर या उसका जो जिसने उसे फूड प्रोवाइड करनी है वो एब्सेंट हो, तब कैसे हम उसे फूड प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि अब अगर हम फिशेस को एक्वेरियम में रख लें तो कभी कभार हम घर में होते हैं नहीं होते हैं, तो तब कैसे फ़िश को फूड प्रोवाइड की जाती है। अब फ़िश भूखी रहेंगी तो वो तो मर जाएंगी, तो किस तरह उन्हें प्रोवाइड की जाएगी? वो फूड ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें वेकेशन फूड का हम फूड ब्लॉक्स भी कहते हैं, कि फिर उस फॉर्म में फ़िशेस को फूड प्रोवाइड की जाएगी। दिस ब्लॉक रिलीज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड एज दे डिसॉल्व। फूड ब्लॉक्स कैन बी अ गुड चॉइस फॉर अ स्मॉलर ट्रॉपिकल फिश बट कैन पोल्यूट द वाटर। कि अगर जो होते हैं ना फूड ब्लॉक्स, ये गुड चॉइस है स्मॉलर फिश के लिए, लेकिन ये पोल्यूट कर देते हैं वाटर को। देन मेडिकेटेड फिश फूड। अब जो होती है ना मेडिकेटेड फिश फूड, ये सेफ़ होती है और इफ़ेक्टिव मेथड है डिलीवर मेडिकेशन टू अ फिश। इसके सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस ये है इज़ डैट मेडिकेटेड फूड डज नॉट कंटेमिनेट द एक्वेटिक इन्वायरमेंट एंड आल्सो अनलाइक द बाथ ट्रीटमेंट डज नॉट नेगेटिव इफेक्ट फिश। ये फ़िश पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती। फिल्ट्रेशन एंड अल्जी ग्रोथ इन द एक्वेरियम, ये इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। कौन कौन सी होती है? अनलाइक बाथ ट्रीटमेंट डज नॉट नेगेटिव फिश इफेक्ट, फिल्ट्रेशन एंड अल्जी ग्रोथ इन द एक्वेरियम। इसके अलावा द पैरासाइट विल गेट ट्रीटेड स्पॉट ऑन बाय मेडिकेटेड फूड बिकॉज द फिश इज़ इंजेस्टिंग इट। क्या हम अगर कभी ये होता है ना कि पैरासाइट विल गेट ट्रीटेड स्पॉट ऑन बाय मेडिकेटेड फूड बिकॉज द फिश इज़ इंजेस्टिंग इट। ये कुछ कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि फ़िश इंजेस्ट कर लेती है, तो फिर हमने ये मेडिकेशन कुछ मेडिकेटेड फ़िश फूड की ज़रूरत होती है, तब हम ये मेडिकेटेड फ़िश फूड यूज़ करते हैं। या वैसे भी हम मेडिकेटेड फ़िश यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेथड है फ़िश को डिलीवर करने के लिए मेडिकेशन। इसके अलावा हमारे पास होती है फ्रीज ड्राइड एंड फ्रोज़न फ़िश डाइट। जो हमारे पास होती है फ्रीज ड्राइड एंड फ्रोज़न फ़िश फूड were primarily developed for a tropical and marine fish and are useful for providing variety to diet or specialist feeding needs of some species। ये स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ये स्पेशलिस्ट फीडिंग नीड होती है ऑफ सम स्पीशीज़। इसमें आ जाएंगे हमारे पास ट्यूबिक फिक्स वॉर्म, मॉस्किटो लार्वा, ब्लड वॉर्म्स, वाटर फ्लीज अलॉन्ग विद द ब्राइन श्रिम्प। ये इन फॉर्म्स में ये कुछ होती हैं स्पीशीज़ या हम कुछ फॉर्म्स इंक्लूड होती हैं जो हम फ्रीज ड्राइड और फ्रोज़न फिश डाइट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। अब हमने देखने इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए जो एक गुड फीड में होने चाहिए, कि अगर हमने कोई फूड प्रोवाइड करनी है तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अब ये तो नहीं है अब फ़िश को ज़रूरत हो जी ब्राइन श्रिम्प की, हम उसे प्रोवाइड कर दें कोई किसी भी टाइप की श्रिम्प। हालांकि अगर फ़िश को ज़रूरत है अमाइनो एसिड की तो हमने उस टाइप की अमाइनो एसिड उसे प्रोवाइड करनी है। अब फ़िश को ज़रूरत हो कोलेस्ट्रॉल 1% के, हम उसे प्रोवाइड कर दें 2%। नहीं, हमें उनके इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए कि फ़िश को किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये सबसे मेजर बात है जो उसकी फीडिंग में हमें पता होना चाहिए। अब उन्होंने कहा है जो फ़िश फूड शुड आइडली प्रोवाइड द फिश विद फैट एंड अमाइनो एसिड। इस कहते हैं जो फ़िश की गुड फूड है ना, ये आइडली प्रोवाइड करती है फ़िश विद द
फैट एंड अमाइनो एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड आपको बताइए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एंड द फिश फूड मस्ट बी स्पीड